डेटा फॉरवर्डर बाय पावली। सो जो डेटा फॉरवर्डर है, इस एक्शन की हेल्प से हम हमारे वर्कफ्लो में जो रिस्पॉन्सेज हमें रिसीव होते हैं, जो भी इसके पहले के स्टेप्स होते हैं, उन रिस्पॉन्सेज को किसी और वर्कफ्लो पे, किसी और वेबबुक पे जो है, या फिर जो सोर्स है उस पर हम सेंड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपका एक ट्रिगर है जॉट फॉर्म का, आपको एक फॉर्म रिस्पॉन्सेज रिसीव हो रहे हैं और वहां पे आपको एक टाइम पे सिर्फ एक ही वेबबुक यूआरएल ऐड करने का ऑप्शन है और आप उस सेम फॉर्म सबमिशन से एक से ज्यादा वर्कफ्लो जो है वो ट्रिगर करना चाहते हैं। सो आप क्या कर सकते हैं, अपने एक वर्कफ्लो सेटअप कर सकते हैं जिसका आप वेबबुक यूआरएल जॉट फॉर्म में ऐड करेंगे और उस वर्कफ्लो को सेटअप करने के बाद लास्ट में आखिरी स्टेप में डेटा फॉरवर्डर का यूज कर सकते हैं और डेटा फॉरवर्डर की हेल्प से जो ट्रिगर रिस्पांस आपको जॉट फॉर्म से रिसीव हो रहा है उसे किसी और वेबबुक यूआरएल पे, किसी और वर्कफ्लो के वेबबुक पे या किसी भी और वेबबुक यूआरएल पे जो है उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, डेटा फॉरवर्डर की हेल्प से जो हमारे वर्कफ्लो का रिस्पांस है, जो भी हमें डिटेल्स रिसीव होती है, जो भी डेटा को हम प्रोसेस करते हैं, उन रिस्पांसेस को, उन डिटेल्स को आप जो सोर्स है वर्कफ्लो का, यानी कि जो आपका ट्रिगर है, एप्लीकेशन है, उस ट्रिगर एप्लीकेशन पे भी सेंड कर सकते हैं। अब ऐसा करने के कई सारी तरीके होते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों आप एक कैसे सेटअप करते हैं, इसकी हेल्प से हम चाहे तो जो रीडायरेक्ट भी है, जैसे फॉर्म सबमिशन पे आप फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को किसी पर्टिकुलर पेज पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो उस चीज को भी, उस एक्शन को भी हम डेटा फॉरवर्डर की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे होती है, कैसे हम वेबबुक पे डेटा फॉरवर्ड करते हैं या कैसे हम सोर्स पे डेटा सेंड करते हैं, इन सभी चीजों को जानने के लिए, इन सभी चीजों को समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरे साथ मेरी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने एक वर्कफ्लो क्रिएट किया है पावली कनेक्ट में, पावली फॉर्म बिल्डर और गूगल शीट्स के बीच में, जिसमें हम पावली फॉर्म बिल्डर से फॉर्म रिस्पॉन्सेज को गूगल शीट्स में ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक कंडीशन राइज होती है कि यहाँ पे हमने एक सिंगल वर्कफ्लो किया है जिसमें हमने अपने ट्रिगर स्टेप में पावली फॉर्म बिल्डर को कनेक्ट किया है पावली कनेक्ट के साथ इस ट्रिगर स्टेप में इस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से। अब मैं चाहता हूँ दोस्तों कि इस वर्कफ्लो में जो हमें रिस्पॉन्सेज रिसीव हो रहे हैं, उन रिस्पॉन्सेज को मैं किसी और वर्कफ्लो में शेयर करूँ, किसी और वर्कफ्लो में सेंड करूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक और वर्कफ्लो है, एक सेकंड वर्कफ्लो जिसका नाम मैंने दिया है। यहाँ पे मेरा जो ट्रिगर है वो है वेबबुक। अब जैसे ही पूरा वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होता है, मैं इस वर्कफ्लो से जो मुझे रिस्पॉन्सेज रिसीव हो रहे हैं, जैसे कि जो ट्रिगर का रिस्पॉन्स है या फिर जो एक्शन स्टेप के रिस्पॉन्सेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर और भी कुछ स्टेप्स अगर हमने ऐड कर रखी है, तो उन सभी रिस्पॉन्सेज को मैं किसी और वर्कफ्लो में जो है सेंड करना चाहता हूँ एंड देन वहाँ पे उस डेटा को सेंड करके एक और वर्कफ्लो जो है उससे ट्रिगर करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे दोस्तों ऐसा करने के लिए इस डेटा को हमें फॉरवर्ड करना होगा दूसरे वर्कफ्लो में, और कुछ इसी तरीके की एक्टिविटीज के लिए हम यूज करते हैं पावली कनेक्ट के फीचर इस मॉड्यूल का, जो कि है डेटा फॉरवर्डर। सो जो भी मेरा वर्कफ्लो सेटअप करना था मुझे, मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। मैं सिंपली 2 स्टेप्स लिए हैं, लेकिन आप जितनी चाहे उतनी स्टेप्स ले सकते हैं। और पूरा वर्कफ्लो सेटअप करने के बाद जो हमारा लास्ट स्टेप होगा, उसमें हम ऐड करेंगे डेटा फॉरवर्डर। हम क्लिक करते हैं ऐड एक्शन स्टेप पे और यहाँ चूज ऐप में सर्च करेंगे डेटा फॉरवर्डर। डेटा फॉरवर्डर बाय पावली, इसे सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट, और यहाँ एक्शन इवेंट पे हमें 5 एक्शन इवेंट्स दिखाई देते हैं। पहला है फॉरवर्ड वेबहुक। फॉरवर्ड वेबहुक की हेल्प से जो हमें इनकमिंग वेबहुक का डेटा था, उसे हम डायरेक्टली किसी और वेबहुक यूआरएल पे सेंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ट्रिगर से मुझे ये वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ, जो कि हमें पावली फॉर्म बिल्डर से फॉर्म सबमिशन का रिसीव हुआ। सो जो भी हमें ट्रिगर से वेबबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो रहा है, उस सेम रिस्पॉन्स को हम किसी और वेबबुक यूआरएल पे जो है वो सेंड कर सकते हैं। अब चाहे वो किसी और वर्कफ्लो का हो सकता है या किसी और एप्लीकेशन का जो वेबबुक यूआरएल है वो हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम वेबहुक डॉट साइट पे जाते हैं, तो वेबहुक डॉट साइट जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो हमारी वेबबुक यूआरएल से हम उसे ले सकते हैं और उसे टेस्ट कर सकते हैं। तो ये रहा वेबहुक डॉट साइट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक यूनिक वेबबुक यूआरएल जो है वो यहाँ पे रिसीव हुई है। अब इस पे हम जो हमारा एक्शन स्टेप है डेटा फॉरवर्डर का, इससे हम वेबबुक डॉट साइट और पावली कनेक्ट का जो वर्कफ्लो है, वो वर्कफ्लो दोनों ही जगह पे टेस्ट करेंगे। सो यहाँ पे पहला एक्शन इवेंट जो है वो फॉरवर्ड वेबबुक का है। दूसरा है फॉरवर्ड कस्टम डेटा। अब फॉरवर्ड कस्टम डेटा में दोस्तों हम डेटा, जो कस्टम डेटा यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ कस्टम डेटा एंटर कर सकते हैं कि जो भी हमें रिस्पॉन्स रिसीव हो रहा है, उस रिस्पॉन्स में से कितना रिस्पॉन्स जो है हम किसी और वेबबुक यूआरएल पे या फिर किसी और वेबसाइट पे जो है वो सेंड करना चाहते हैं, डेटा फॉरवर्ड करना चाहते हैं। सो फॉरवर्ड वेबबुक से जैसा वेबबुक रिस्पॉन्स हमें पावली कनेक्ट में रिसीव होता है, हम एज इट इज़ वैसा ही रिस्पॉन्स दूसरे वर्कफ्लो को या फिर किसी और वेबबुक यूआरएल पे सेंड कर देते हैं। और इससे हम यूजुअली तब यूज़ करते हैं दोस्तों, जब हमारी जो ट्रिगर एप्लीकेशन है उसमें एक टाइम पे सिर्फ एक वेबबुक यूआरएल ऐड करने का ऑप्शन हो, लेकिन हम अलग अलग सिचुएशंस के लिए, अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग वर्कफ्लोज जो है वो सेटअप करना चाहते हो।
तो यहाँ पे अगर आपकी कोई एप्लीकेशन ऐसी है जिसमें आप एक टाइम पे सिर्फ एक वेबबुक यूआरएल ऐड कर सकते हैं और आप मल्टीपल वर्कफ्लोज सेटअप करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन के उस पर्टिकुलर इवेंट पे, तो इस तरीके से आप एक वेबबुक यूआरएल ऐड करके एक वर्कफ्लो सेटअप कर सकते हैं और इसके लास्ट स्टेप में डेटा फॉरवर्डर का यूज़ कर सकते हैं और उसका जो वेबबुक रिस्पॉन्स है जो हमें ट्रिगर में रिसीव हुआ उसे दूसरे वर्कफ्लो में सेंड करके उस वर्कफ्लो को भी ट्रिगर कर सकते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों फॉरवर्ड कस्टम डेटा में हम सिलेक्ट करते हैं कि कंप्लीट डेटा की जगह कस्टमाइज कर सकते हैं कि कितना डेटा हम सेंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास रिस्पॉन्स रिसीव हुआ जैसे कि पैबली फॉर्म बिल्डर से, अब इस रिस्पॉन्स में मुझे टिकट आईडी, सबमिशन का डेट टाइम, रेफरेंस, आईपी एड्रेस और और भी कई सारी डिटेल्स जो है वो रिसीव हुई है। लेकिन जो नेक्स्ट वेबबुक यूआरएल पे मैं ये जो डेटा फॉरवर्ड करना चाहता हूँ डेटा फॉरवर्डर की हेल्प से, इसमें मैं सिर्फ मोबाइल नंबर, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और ईमेल, सिर्फ इन 4 डिटेल्स को फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। सो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे फॉरवर्ड कस्टम डेटा का। थर्ड वन है रीडायरेक्ट टू। तो अगर आपके वेबबुक यूआरएल पे कोई डेटा रिसीव होने पे आप अगर जो एप्लीकेशन में हमने वेबबुक यूआरएल ऐड किए है उस एप्लीकेशन के पेज को किसी और पेज पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में दोस्तों हम यूज़ करेंगे रीडायरेक्ट टू का। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया पैबली फॉर्म बिल्डर का, तो हम चाहते हैं कि फॉर्म सबमिट होते हुए किसी एक यूआरएल पे, किसी और लिंक पे या किसी और वेबसाइट पे हम इस यूज़र को रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हम यूज़ कर सकते हैं रीडायरेक्ट टू। देन फोर्थ है हमारा रिटर्न वर्कफ्लो रिस्पॉन्स टू द सोर्स। अब इस एक्शन इवेंट की हेल्प से जो भी हमारे वर्कफ्लो में हमें रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए हैं सभी स्टेप्स में, यानी कि डेटा फॉरवर्डर के पहले जिन भी सभी स्टेप्स में हमें जो रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए हैं उन रिस्पॉन्सेज को हम जो हमारा वेबबुक का सोर्स था, जो हमारा ट्रिगर एप्लीकेशन था, उससे सेंड कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि हमने डिस्कस किया कि फॉर्म सबमिट होते ही अगर हमें फॉर्म सबमिशन में जो जो यूजर्स ने डिटेल एंटर की है उन डिटेल्स को यहाँ पर डिस्प्ले करना है। जैसे कि आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, ये फॉर्म में हम डिटेल्स एंटर करते हैं, उसे सबमिट करते हैं एंड देन वो सारी डिटेल्स हमें एक बार कंफर्मेशन के लिए या फिर सबमिशन के बाद जो है हमारी स्क्रीन पे दिखाई देती है। तो कुछ उस तरीके की कंडीशंस में, उस तरीके की सिचुएशंस में हम फॉरवर्ड वर्कफ्लो रिस्पॉन्स टू द सोर्स जो है इस एक्शन स्टेप का जो है यूज कर सकते हैं। और जो लास्ट एक्शन है वो है रिटर्न कस्टम रिस्पॉन्स टू द सोर्स। तो ये भी ठीक इसी की तरह काम करता है, लेकिन रिटर्न कस्टम रिस्पॉन्स में दोस्तों हम सिर्फ जो ट्रिगर का रिस्पॉन्स है, जो वेबबुक यूआरएल का रिस्पॉन्स हमें रिसीव हुआ है, उस रिस्पॉन्स को ही जो है वापस सोर्स पे सेंड करते हैं। जो बाकी हमारी एक्शन स्टेप्स है, उन सभी एक्शन स्टेप्स का जो डेटा, जो रिस्पॉन्स है, उन्हें हम सेंड नहीं करते किसी और एप्लीकेशन पे, सोर्स पे जो है हम उस डेटा को सेंड नहीं करते इस एक्शन इवेंट की हेल्प से। स्ट्रिक्टली हम जो सिर्फ ट्रिगर का रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स को सेंड करते हैं। सो यहाँ पे 5 एक्शन इवेंट जो है वो डेटा फॉरवर्डर बाय पैबली हमें ऑफर करता है। अब एक एक करके ये कैसे काम करता है, ये सब कैसे सेटअप करते हैं, ये जान लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड वेबबुक से। हम इसे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही जो एक चीज ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है वो है वेबबुक यूआरएल, कि किस वेबबुक यूआरएल पे हम जो ट्रिगर रिस्पॉन्स है जो इसी हमें रिसीव होता है, किस वेबबुक यूआरएल पे हम सेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक वेबबुक यूआरएल है जो कि मैंने किसी और वर्कफ्लो में, सेकंड वर्कफ्लो एक और क्रिएट किया है मेरे पैबली कनेक्ट अकाउंट में, और उस पैबली कनेक्ट अकाउंट का जो वर्कफ्लो है उसका मैं ट्रिगर सेलेक्ट किया है वेबबुक बाय पैबली, और हमें यहाँ पे ये वेबबुक यूआरएल जो है वो दिखाई देती है। हम इस वेबबुक यूआरएल को यहाँ से करते हैं कॉपी एंड देन यहाँ डेटा फॉरवर्ड के स्टेप पे करेंगे इसे पेस्ट एंड देन जस्ट क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो जैसे ही हमने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक किया तो एक डमी रिस्पॉन्स जो है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये डमी रिस्पॉन्स जो है इस वेबबुक यूआरएल पे सेंड हो चुका है। और सेकंड वर्कफ्लो पे आप यहाँ देख सकते हैं कि वो सेम वेबबुक जो रिस्पॉन्स है, डमी वेबबुक रिस्पॉन्स, वो रिसीव हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हम इसे एक बार रियल टाइम में टेस्ट करेंगे। अभी जो हमने वर्कफ्लो सेटअप किया है वो कुछ इस तरीके का है कि जैसे ही हमें पैबली फॉर्म बिल्डर में एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा, उस फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है वो गूगल शीट में ऐड होगा एंड देन हमने यहाँ पे डेटा फॉरवर्डर ऐड किया है कि जैसे ही वो डेटा ऐड हो तो नेक्स्ट स्टेप में जो भी हमारा वेबबुक रिस्पॉन्स है, जो भी हमारा ट्रिगर रिस्पॉन्स है, वो रिस्पॉन्स इस पर्टिकुलर वेबबुक यूआरएल पे जो हमने एंटर किया है इस पे फॉरवर्ड हो जाए। यानी कि वो सेम रिस्पॉन्स हमें हमारे सेकंड वर्कफ्लो में यहाँ पे ट्रिगर में कैप्चर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एक बार रिकैप्चर वेबबुक रिस्पॉन्स पे। तो यहाँ पे दिखा रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स, मतलब हमारा जो सेकंड वर्कफ्लो है वो वर्कफ्लो कुछ डेटा, कुछ रिस्पॉन्स जो है हमारे फर्स्ट वर्कफ्लो से रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। सो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा फॉर्म है, इस फॉर्म में हम एक बार एक सबमिशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट यूजर pablitudes.com
और एक रैंडम सा मोबाइल नंबर जो है हम उसे एंटर करते हैं। क्लिक करेंगे सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही दोस्तों जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। हमारा जो पहला वर्कफ्लो हमने सेटअप किया था ये वर्कफ्लो ट्रिगर हो चुका है, इसका रिस्पॉन्स हमें रिसीव हो गया। और जो हमारी नेक्स्ट स्टेप थी कि इस फॉर्म रिस्पॉन्स को गूगल शीट में ऐड करना, वो डेटा गूगल शीट्स में भी एज अ न्यू रो यहाँ ऐड हो चुका है। देन हमारी थर्ड स्टेप थी कि फॉरवर्ड डेटा और फॉरवर्ड वेबबुक रिस्पॉन्स की जो वेबबुक रिस्पॉन्स हमें रिसीव हुआ है, इस रिस्पॉन्स को एग्जैक्ट सेम रिस्पॉन्स को हमें इस वेबबुक यूआरएल पे फॉरवर्ड करना है। और ये वेबबुक यूआरएल जो था वो हमारे सेकंड वर्कफ्लो का था। एंड यस गाइस, यहाँ पे हमारे सेकंड वर्कफ्लो में जहाँ से हमने वेबबुक यूआरएल कॉपी किया था उस वर्कफ्लो में, उस ट्रिगर में भी हमें रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो रिस्पॉन्स है ये उस सेम फॉर्म सबमिशन का है, उस सेम फॉर्म रिस्पॉन्स का है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से फॉरवर्ड वेबहुक इस एक्शन इवेंट का यूज करके जो हमारे एक वर्कफ्लो का ट्रिगर रिस्पॉन्स है, वेबहुक रिस्पॉन्स है, उसे हम किसी और वेबहुक यूआरएल पे जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे वेबहुक यूआरएल में हमने देखा कि कैसे हम दूसरे वर्कफ्लो में इस डेटा को, इस ट्रिगर रिस्पॉन्स को सेंड कर सकते हैं। अगर दूसरे वर्कफ्लो की जगह हमारे पास कोई और वेबहुक यूआरएल भी हो तो उस पर भी हम इस सेम डेटा को सेंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक वेबबुक यूआरएल है webbook.site से। हम इस वेबबुक यूआरएल को कॉपी करेंगे, जाएंगे हमारे पब्लिक कनेक्ट के डेटा फॉरवर्डर की स्टेप पे, एंड देन यहाँ पे इस वेबबुक यूआरएल को इस बार करेंगे पेस्ट। क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही एक डमी रिस्पॉन्स जो है इस वेबबुक यूआरएल पे भी सेंड हुआ है। और हमारी webbook.site पे आप देख सकते हैं कि जो डमी रिस्पॉन्स है ये हमें यहाँ पे रिसीव हो चुका है। ये अभी एक रिस्पॉन्स हमें रिसीव हुआ है। इसके बाद यहाँ पे हमने जो वेबबुक यूआरएल था डेटा फॉरवर्डर में, फॉरवर्ड वेबबुक में, वो चेंज कर दिया है। हम इसे एक बार फिर से फॉर्म सबमिट करते हैं, एक रैंडम सा नेम और ईमेल, और क्लिक करेंगे सबमिट पे। सो जो फॉर्म है वो फिर से सबमिट हो चुका है, फॉर्म रिस्पॉन्स गूगल शीट में भी ऐड हो चुका है। एंड देन हमने इस सेम ट्रिगर रिस्पॉन्स को, इस सेम वेबबुक रिस्पॉन्स को, ये जो वेबबुक यूआरएल हमने यहाँ ऐड किया था इस वेबबुक यूआरएल पे फॉरवर्ड कर दिया है। यानी कि webbook.site से जो हमें वेबबुक यूआरएल रिसीव हुई थी उस यूआरएल पे। एंड यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम फॉर्म का जो रिस्पॉन्स है वो इस वेबबुक यूआरएल पे भी अब फॉरवर्ड हो चुका है। जो हमारा ट्रिगर रिस्पॉन्स है वो फॉरवर्ड हो चुका है। इसका मतलब ये जो एक्शन इवेंट है फॉरवर्ड वेबहुक, इसकी हेल्प से हमारे वर्कफ्लो का जो ट्रिगर का रिस्पॉन्स है, जो वेबबुक रिस्पॉन्स है, उसे हम किसी भी वेबबुक यूआरएल पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन इवेंट जो है वो हमारा है फॉरवर्ड कस्टम डेटा। और फॉरवर्ड कस्टम डेटा और फॉरवर्ड वेबहुक ये दोनों एग्जैक्टली सिमिलर डेटा है, सिमिलर एक्शन इवेंट्स है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि फॉरवर्ड वेबहुक ये जो एक्शन है इसमें हम कंप्लीट वेबहुक रिस्पॉन्स को एज इट इज जो है वो फॉरवर्ड कर देते हैं। और फॉरवर्ड कस्टम डेटा में हमें डेटा एंटर करना पड़ता है, हमें की और वैल्यू का जो पेयर होता है उसे एंटर करना होता है कि इस पूरे रिस्पॉन्स में से किस रिस्पॉन्स को, किस डेटा को हम फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ही हमसे पूछ रहा है वेबबुक यूआरएल। तो हमारे जो पब्लिक कनेक्ट का जो सेकंड वर्कफ्लो है उसकी वेबबुक यूआरएल को हम करते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं इसे पेस्ट। आफ्टर पेस्टिंग दिस वेबबुक यूआरएल, व्हेन वी विल हवर ऑन इट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्लस बटन जो है हमें दिखाई दे रहा है। हम इस प्लस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक जो लेबल और वैल्यू का जो पेयर है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। सो हमने इस ट्रेनिंग सेशन में जाना था कि जो हम रिस्पॉन्सेज रिसीव करते हैं या डेटा सेंड करते हैं वो की और वैल्यू के पेयर्स में करते हैं, लेबल और वैल्यू के पेयर्स में करते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों हमें वही लेबल और वैल्यू सेंटर करनी है कि जैसे हमारा जो वर्कफ्लो है वो ट्रिगर होता है, हमें वर्कफ्लो में ट्रिगर रिस्पॉन्स रिसीव होता है, ये वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होता है, तो यहाँ पे क्या डेटा हम सेंड करना चाहते हैं, क्या डेटा हम फॉरवर्ड करना चाहते हैं इस वेबबुक यूआरएल पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रिगर से, पब्लिक फॉर्म बिल्डर से हमें काफ़ी सारा डेटा जो है वो रिसीव हुआ था, जैसे कि टिकट आईडी, सबमिशन डेट और कई सारा डेटा। बट लेट्स टेक एन एग्जांपल कि फॉरवर्ड डेटा फॉरवर्डर की हेल्प से मैं सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर, ये जो 4 डिटेल्स है, इन डिटेल्स को फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। बाकी सारा जो ट्रिगर रिस्पॉन्स है उससे फॉरवर्ड नहीं करना चाहता। सो यहाँ पे उस कंडीशन में हम फॉरवर्ड कस्टम डेटा जो है इस एक्शन इवेंट का यूज़ करते हैं। हमने अपनी वेबबुक यूआरएल जो वो है उसे एंटर किया है। देन हम जो डेटा फॉरवर्ड करना चाहते हैं हमें उसका लेबल एंटर करना है कि जैसे लेबल और वैल्यू, की और वैल्यू के पेयर में हमें डेटा रिसीव होता है, उसी तरीके से हम किस तरीके से डेटा सामने इस वेबबुक यूआरएल पे फॉरवर्ड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक लेबल क्रिएट करते हैं फर्स्ट नेम और उसके सामने हम क्या वैल्यू सेंड करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट नेम का रिस्पॉन्स हमें ट्रिगर में रिसीव हुआ है उस रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे मैप करना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और जो ड्रॉप डाउन में पब्लिक फॉर्म बिल्डर के जो रिस्पॉन्सेज है उन रिस्पॉन्सेज में से, हमारे ट्रिगर के रिस्पॉन्सेज में से फर्स्ट नेम के रिस्पॉन्स को यहाँ पे मैप करूंगा।
तो इस वेबबुक यूआरएल पे जब डेटा फॉरवर्ड होगा तो यहाँ पे एक लेबल जाएगा पोस्ट नेम का, और उसके सामने जो भी पोस्ट नेम की वैल्यू हमें रिसीव होगी ट्रिगर से, वो वैल्यू सेंड होगी। इसके बाद आप यहाँ इस प्लस बटन पे एक बार फिर से क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे और जितने चाहे उतने लेबल और वैल्यू, की और वैल्यू के जो पेयर्स है वो सेटअप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं एक और लेबल क्रिएट जो कि है लास्ट नेम का, एंड देन इसके सामने जो लास्ट नेम का रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स को हम मैप करेंगे। देन हम एक और लेबल जो है वो क्रिएट करते हैं ईमेल, और जो ईमेल का रिस्पॉन्स ट्रिगर में रिसीव हुआ है उस रिस्पॉन्स को यहाँ मैप करेंगे, एंड देन क्लिक करेंगे प्लस बटन पे, और एक और लेबल है मोबाइल नंबर का, और जो मोबाइल नंबर का रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स हम यहाँ क्लिक करेंगे, मैप करेंगे। सो कुछ इस तरीके से मैंने एक कस्टम डेटा यहाँ पे क्रिएट किया है कि जो भी ट्रिगर रिस्पॉन्स आए उनमें से सिर्फ इतनी डिटेल्स जो है वो इस वेबबुक यूआरएल पे फॉरवर्ड करनी है हमें, जिसमें हमने लेबल और वैल्यू के फॉर्मेट में यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो सेंड किया, क्योंकि लेबल और वैल्यू के फॉर्मेट में ही हमें रिस्पॉन्स रिसीव होता है। हर बार जो डेटा होता है उसे हम लेबल और वैल्यू के फॉर्मेट में, की और वैल्यू पेयर में ही रीड करते हैं। सो यहाँ पे हमने लेबल्स जो थे, जो भी आप लेबल देना चाहते हैं वो लेबल आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो हमने लेबल्स जो है वो यहाँ पे मेंशन की है, और उसके सामने हम क्या वैल्यू सेंड करना चाहते हैं ट्रिगर रिस्पॉन्स से, वो वैल्यू मैप कर दी। देन यहाँ पे दोस्तों एक बार हम रीकैप्चर वेबबुक रिस्पॉन्स इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेंज हो चुका है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स पे, एंड देन यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, हमारी डेटा फॉरवर्डर वाली स्टेप पे। तो जैसे ही हमने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक किया तो ये जो डेटा हमने यहाँ पे कस्टम वैल्यू क्रिएट की थी, ये कस्टम वैल्यू जो है इस वेबबुक यूआरएल पे सेंड हो चुकी है। यानी कि जो पाबली कनेक्ट का हमारा सेकंड वर्कफ्लो था, इस वर्कफ्लो में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें इस वेबबुक का जो रिस्पॉन्स है वो रिसीव हो चुका है, और ये एग्जैक्ट सेम रिस्पॉन्स है, सेम कस्टम डेटा है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। सेम लेबल्स देख सकते हैं आप जो हमने यहाँ पे क्रिएट किए थे, और उनके सामने सेम वैल्यूज जो हमें हमारे फर्स्ट वर्कफ्लो के ट्रिगर रिस्पॉन्स में रिसीव हुई थी। दिस मीन्स गाइस कि कुछ कस्टम डेटा अगर हमें सेंड करना है, कस्टम डेटा फॉरवर्ड करना है, तो कुछ इस तरीके से इस एक्शन इवेंट फॉरवर्ड कस्टम डेटा की हेल्प से हम यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इस फॉरवर्ड कस्टम डेटा की हेल्प से बस हमें की और वैल्यू के जो पेयर है वो कस्टम डेटा के क्रिएट करने होते हैं। हमें एक लेबल क्रिएट करना होता है, एक की मेंशन करनी होती है, और उसके सामने हम क्या वैल्यू, क्या डेटा सेंड करना चाहते हैं वो एंटर करना होता है। एक बार फिर से दोस्तों मैं यहाँ रीकैप्चर वेबबुक रिस्पॉन्स पे क्लिक करूंगा, एंड देन ये वापस चेंज हो चुका है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स पे, और इस बार हम फॉर्म सबमिट करके देखेंगे कि क्या फॉर्म सबमिट होते ही जो कस्टम डेटा है फॉर्म का वो हमारे इस वर्कफ्लो पे फॉरवर्ड होता है या नहीं। सो यहाँ पे एक बार फिर से हम अपना फॉर्म जो है उसे सबमिट करेंगे। इस बार हम एंटर करते हैं test1 यूजर 1, ये नेम है, ये रहा ईमेल एड्रेस, और ये एक रैंडम फोन नंबर। क्लिक ऑन सबमिट। सो अभी फॉर्म रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है। फॉर्म का रिस्पॉन्स का जो डेटा है वो गूगल शीट में ऐड हो चुका है, और डेटा फॉरवर्ड से हमने डेटा जो है फॉरवर्ड भी कर दिया। एंड सेकंड वर्कफ्लो, जो हमारा सेकंड वर्कफ्लो था, इस वर्कफ्लो में हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कस्टम डेटा सिर्फ यूजर के डिटेल्स का वो भी रिसीव हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों फॉरवर्ड कस्टम डेटा इस एक्शन इवेंट की हेल्प से हम कस्टमाइज डेटा जो है किसी और वेबबुक यूआरएल पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड एक्शन इवेंट है वो है रीडायरेक्ट टू। अब रीडायरेक्ट टू इस एक्शन इवेंट की हेल्प से ये हेल्प टेक्स्ट कहता है रीडायरेक्ट द यूजर टू एनी वेब पेज ऑफ योर चॉइस आफ्टर द वेबबुक इज सबमिटेड। यानी कि जैसे हमें वेबबुक रिस्पॉन्स रिसीव होता है, उस रिस्पॉन्स के होते ही जो हमारा यूजर है, जिस पेज पे वो यूजर है, उस पेज को हम किसी भी अपने चॉइस के पेज पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रीडायरेक्ट टू है, हम इस एक्शन इवेंट को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये हमसे दो चीजें पूछ रहा है। पहला है रीडायरेक्ट यूआरएल और दूसरा है रीडायरेक्ट स्टेटस। अब रीडायरेक्ट यूआरएल में हमें वो यूआरएल, हमें वो लिंक एंटर करनी है जिस पे हम यूजर को रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट एंटर करता हूँ, एक रीडायरेक्ट यूआरएल जो है वो एंटर करते हैं हम पाबली की। सो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मुझे पाबली फॉर्म बिल्डर में ये फॉर्म रिस्पॉन्स रिसीव हो, वैसे ही फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर फॉर्म सबमिशन के बाद जो है इस लिंक पे, इस यूआरएल पे जो है रीडायरेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर जो रीडायरेक्ट यूआरएल है वो हमने एंटर कर दिया है। अब हम यहाँ पे एंटर करना है रीडायरेक्ट स्टेटस। तो यहाँ पे दोस्तों जो रीडायरेक्ट स्टेटस है, यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप डाउन में कई सारे स्टेटस है रीडायरेक्ट के जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। इनमें से हम यूज करेंगे 301 मूव्ड परमानेंटली। सो यहाँ पे एक ऑप्शन है सेलेक्ट HTTP स्टेटस। Default redirect status is 301 and we recommend you to use the same.
It returns a workflow response after completing all the steps to the source. सो यहाँ पे दोस्तों ये बता रहा है कि जो 301 है वो एक डिफॉल्ट रिस्पॉन्स है एंड देन यहाँ पे ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि हम इसी रीडायरेक्ट स्टेटस को जो है यूज करें, तो हमने वो सिलेक्ट कर लिया है। सो यहाँ पे दोस्तों हमने यहाँ पे जो रीडायरेक्ट का स्टेप है, रीडायरेक्ट टू, वो सेटअप कर दिया है। अब जो हमारा ट्रिगर एप्लीकेशन है दोस्तों, हमें उसमें भी कुछ चेंजेस करने होते हैं, उसमें जो रीडायरेक्ट का ऑप्शन है उसे एनेबल करना होता है और उसे सेटअप करना होता है। और उस सेक्शन में हमारा जो ट्रिगर एप्लीकेशन है उस पेज पे जो रीडायरेक्ट यूआरएल हम एंटर करते हैं, वहाँ पे हम अपना वेबबुक यूआरएल जो है उसे एंटर करते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों पब्लिक फॉर्म बिल्डर में हम जाएंगे सेटिंग सेक्शन में एंड सेटिंग्स पेज पे आने का यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है हमें कंडीशनल रीडायरेक्ट का। यहाँ पे जो हमारे रीडायरेक्ट की कंडीशंस है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं क्लिक करूंगा ऐड कंडीशन पे, यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा इफ में फर्स्ट नेम एंड स्टेटस में इस फील्ड। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन ऐड की है कि अगर फर्स्ट नेम फील्ड है, यानी कि फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर ने फर्स्ट नेम इंटर किया है, तो उस यूजर को हम रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, बेसिकली हर यूजर को ही। तो यहाँ पे उसका इफ में ये सिलेक्ट करने के बाद डू में हम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे रीडायरेक्ट टू यूआरएल आफ्टर सबमिशन। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि रीडायरेक्ट यूआरएल में हमारा जो वेबबुक यूआरएल है वर्कफ्लो का, हम उस वेबबुक यूआरएल को एंटर करते हैं और क्लिक करेंगे सेव में। तो अभी अभी मैंने यहाँ पे एक रीडायरेक्ट कंडीशन ऐड की है मेरे ट्रिगर एप्लीकेशन में, जिसमें मैंने सिलेक्ट किया है कि अगर फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर ने फर्स्ट नेम यहाँ पे एंटर किया है, अगर फर्स्ट नेम का रिस्पॉन्स हमें रिसीव हुआ है, तो उस यूजर को फॉर्म सबमिट होते ही इस यूआरएल पे, यानी कि हमारी वेबबुक यूआरएल पे रीडायरेक्ट करे। और हमारे वर्कफ्लो में हमने लास्ट में ये रीडायरेक्ट टू का स्टेप जो है उसे सेटअप किया है, जिससे जैसे ही वो यूजर इस वेबबुक यूआरएल पे रीडायरेक्ट होगा, तो इस स्टेप की हेल्प से हम यहाँ पे जो रीडायरेक्ट यूआरएल एंटर करेंगे उस यूआरएल पे उस यूजर को रीडायरेक्ट करा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बस हम क्लिक करेंगे यहाँ सी इवेंट्स एंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, और यहाँ पे जो हमारा रीडायरेक्ट का सेटअप है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने जो रीडायरेक्ट टू का एक्शन इवेंट है उसे सेटअप किया है। अब जब भी हमें पब्लिक फॉर्म बिल्डर में एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा, फॉर्म सबमिट होते ही उस यूजर को हम इस यूआरएल पे, जो भी यूआरएल हम यहाँ मेंशन करेंगे, उस यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे हम एक फॉर्म को सबमिट करते हैं और इसे टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक फॉर्म है, हम यहाँ पे एक यूजर की डिटेल्स एंटर करेंगे और क्लिक करेंगे सबमिट पे। अब जैसे ही हमने सबमिट पे क्लिक किया दोस्तों, जो फॉर्म रिस्पॉन्स है वो तो कैप्चर हो ही गया, साथ ही साथ फॉर्म सबमिट करते ही वो सेम लिंक जो हमने रीडायरेक्ट यूआरएल में यहाँ एंटर की थी, उस सेम यूआरएल पे हमने फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को रीडायरेक्ट भी कर दिया है। तो यहाँ फॉर्म रिस्पॉन्स हमें रिसीव हो चुका है और हम रीडायरेक्ट टू की हेल्प से उस यूजर को रीडायरेक्ट भी कर चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों जो तीसरा एक्शन इवेंट था हमारा रीडायरेक्ट टू, हम उसका यूज कर सकते हैं। अब इसका हमारा नेक्स्ट एक्शन इवेंट है रिटर्न वर्कफ्लो रिस्पॉन्स टू द सोर्स, और यहाँ हेल्प टेक्स्ट कहता है रिटर्न अ फुल वर्कफ्लो रिस्पॉन्स आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द स्टेप्स टू द सोर्स। अब ये जो फोर्थ एक्शन इवेंट है दोस्तों, इससे हम क्या करते हैं, इससे जो भी हमें रिस्पॉन्स रिसीव होता है इस वर्कफ्लो में, फॉर एग्जाम्पल हमें ट्रिगर से कुछ रिस्पॉन्स रिसीव हुआ, एक्शन स्टेप्स जो है, जितने भी आपने एक्शन स्टेप्स रिसीव किए, उन एक्शन स्टेप से भी आपको कुछ रिस्पॉन्स रिसीव हुआ, इन सभी रिस्पॉन्सेस को अगर आप चाहे तो जो आपका सोर्स है, जो आपका ट्रिगर है, उस पे रीडायरेक्ट कर सकते हो, उस रिस्पॉन्स को वहां पर रिटर्न कर सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है, कैसे होता है, चलिए इसे फिगर आउट करते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये हमसे सिर्फ एक चीज पूछता है, जो कि है जेसन डेटा दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हमारे वर्कफ्लो की सभी स्टेप्स में जो जो रिस्पॉन्सेज हमें रिसीव हुए हैं, हम चाहे तो इन सभी रिस्पॉन्सेज को हमारे जो सोर्स है, यानी कि जो हमारा ट्रिगर एप्लीकेशन है, वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। अब ऐसा करने के कई सारे ऑप्शन है। हर एप्लीकेशन में जो रिस्पॉन्स शो करने का जो तरीका होता है, रिटर्न रिस्पॉन्स, वो अलग होता है। सो यहाँ पे जो पब्लिक फॉर्म बिल्डर हमारा ट्रिगर है, इसमें हमें क्या करना है, हम जाएंगे पब्लिक फॉर्म बिल्डर पे, जो हमने फॉर्म क्रिएट किया है उस फॉर्म की सेटिंग्स पे हम जाएंगे थैंक यू पेज पे, और थैंक यू पेज पे जाने के बाद हमें यहाँ पे एक टैग एंटर करना है, जो कि है शो वेबहुक रिस्पॉन्स। सो यहाँ पे जो भी हमारा थैंक यू पेज है, हमने यहाँ पे एक टैग एंटर किया है शो वेबबुक रिस्पॉन्स। इसकी हेल्प से जो भी वेबबुक रिस्पॉन्स हम इस डेटा के थ्रू, इस स्टेप के थ्रू जो डेटा फॉरवर्ड की वो सेंड करेंगे, वो रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे फॉर्म सबमिट करने के बाद यूजर को दिखाई देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई बार जब हम कोई ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते हैं, तो सबमिट करने के बाद जो भी डिटेल्स हमने उस फॉर्म में एंटर की है, वो सभी डिटेल्स हमें वहाँ पर दिखाई देती है कि हमने ये सारी डिटेल्स एंटर की है। सो कुछ उसी तरीके से रिस्पॉन्सेज को, डिटेल्स को दिखाने के लिए हम इस स्टेप का, इस तरीके का, इस वर्क फ्लो का जो है, इस एक्शन इवेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम शो वेबबुक रिस्पॉन्स, ये टैग हमने यहाँ पे एंटर किया और क्लिक करा हमने सेव चेंजेस पे।
तो सेव चेंजेस पे करते ही ये टैग यहाँ पे रिसीव हो चुका है। एंड देन हम हमारा जो रिटर्न वर्कफ्लो रिस्पॉन्स टू द सोर्स, ये जो एक्शन इवेंट है, इसे सेटअप करते हैं। तो अपना जो वर्कफ्लो का रिस्पॉन्स है उसे सेंड करने के लिए हमें उस रिस्पॉन्स को, उस डेटा को जेसन डेटा में एंटर करना होगा। अब जेसन डेटा में जैसा कि हमने देखा कि हमें जो डेटा है, हमें जो डिटेल्स है, वो की और वैल्यू के पेयर्स में एंटर करनी होती है। लेबल और वैल्यू के पेयर्स में जो है हमें सारा डेटा, सारी डिटेल्स को एंटर करना होता है। तो यहाँ पे हमें एक जेसन बॉडी जो है वो क्रिएट करनी होगी। अब जेसन बॉडी क्रिएट करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो जो हमें करनी होती है वो ये है कि हमें जो जेसन बॉडी है वो एक कर्ली ब्रेसेस से एंड कर्ली ब्रैकेट से जो है ओपन होती है। तो हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट एंटर किया। इसके बाद हमें यहाँ पे जो है पहले की एंटर करनी है कि हम की और वैल्यू के पेयर्स में डेटा सेंड करेंगे। तो पहली की क्या होगी? तो यहाँ पे जो अभी हम की या वैल्यू एंटर करते हैं उन्हें हम डबल कोट्स के बीच में करते हैं, 2 डबल कोट्स के बीच में एंटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरी पहली की है वो है नेम की। तो हमने जो जेसन बॉडी है उसे ओपन किया, हमने डबल कोट्स के बीच में एंटर किया नेम, ये हो गई की और वैल्यू दोनों को हम डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे कोलन का यूज करते हैं। सो यहाँ पे हमने ऐड किया कोलन, यहाँ पे फिर हमने डबल कोट्स के बीच में जो नेम की वैल्यू, जो नेम की जगह पे जो टेक्स्ट या फिर जो वैल्यू हम सेंड करना चाहते हैं वो वैल्यू एंटर करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि नेम के सामने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों आ जाए। तो यहाँ पे इन डबल कोट्स के बीच में हम पहले पाबली फॉर्म बिल्डर के रिस्पॉन्स से फर्स्ट नेम मैप करेंगे, एक स्पेस ऐड करेंगे और फिर लास्ट नेम मैप करेंगे। तो यहाँ पे हमने की और वैल्यू का जो एक पेयर है वो एक पेयर यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। सो क्या करना होता है हमें दोस्तों, हमें जब भी हम जेसन बॉडी बनाते हैं, जेसन बॉडी जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होती है। उसके बाद हमें एंटर करनी होती है हमारी पहली की, यानी कि पहली लेबल। बेसिकली जो हमने रिस्पॉन्सेज में हमें लेबल दिखाई देता है वो पहला लेबल जो है हमें वो लेबल एंटर करना होता है कि लेबल का क्या नाम है। लेबल का नाम है नेम। और ये सारी वैल्यू, जो सारे नेम्स होते हैं, इसे हम डबल कोट्स के बीच में एंटर करते हैं। तो डबल कोट्स के बीच में हमने नेम एंटर किया, उसके बाद हमने लगाया सेमीकोलन, एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे इस लेबल की क्या वैल्यू होगी वो वैल्यू एंटर की डबल कोट्स के बीच में। फिर हम लगाएंगे दोस्तों एक कॉमा। कॉमा के बाद हम फिर से जो डबल कोट्स है उनके बीच में जो हमारा सेकंड लेबल होगा वो एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरा सेकंड लेबल है ईमेल। तो हमने ईमेल एंटर किया, इसके बाद ईमेल के बाद लगाया हमने कोलन, और ईमेल के सामने क्या वैल्यू हम सेंड करना चाहते हैं वो हमने डबल कोट्स के बीच में यहाँ पे एंटर करनी है। तो पाबली फॉर्म बिल्डर से जो हमें ईमेल का रिस्पॉन्स रिसीव हुआ, ये रिस्पॉन्स हम यहाँ पे शो करना चाहते हैं, तो हमने उसे मैप कर दिया। फिर हमने एक और कॉमा ऐड किया, फिर हमने यहाँ पे एंटर किया डबल कोट्स के बीच में मोबाइल नंबर। ये था हमारा लेबल, एंड देन कोलन के बाद हमने यहाँ पे जो है जो मोबाइल नंबर की वैल्यू है वो वैल्यू एंटर करनी है। तो जो पाबली फॉर्म बिल्डर से फॉर्म सबमिशन का मोबाइल नंबर का रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वो रिस्पॉन्स हम यहाँ पे मैप करते हैं। इसके बाद हम किसी और स्टेप से कोई वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास गूगल शीट से यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सेज है। तो यहाँ पे है हमारे पास एक रिस्पॉन्स जिसका नाम है टेबल रेंज। फॉर एग्जांपल, हम सिंपली इस रिस्पॉन्स का जो एग्जांपल लेते हैं, तो मैं यहाँ पे टेबल रेंज एक लेबल क्रिएट करता हूँ, एंड देन दोस्तों इसके सामने जो टेबल रेंज की वैल्यू है इस वैल्यू को हम मैप करेंगे डबल कोट्स के बीच में। तो कुछ इस तरीके से हमारे वर्कफ्लो में जिन भी स्टेप से जो भी डेटा, जो भी रिस्पॉन्सेज हमें रिसीव हुए हैं, उन सभी रिस्पॉन्सेज को हम की और वैल्यू के पेयर में जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से जेसन बॉडी बना के हमारा जो सोर्स है, जो भी हमारा ट्रिगर एप्लीकेशन है, उसे एक रिस्पॉन्स रिटर्न में सेंड कर सकते हैं। तो जब भी हमारी जेसन बॉडी कंप्लीट होती है हम इसमें एक कर्ली ब्रेसेस जो है उससे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हमने ब्रैकेट जो है वो ओपन किया था, हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट जो है उससे क्लोज कर दिया है। तो एक बार फिर से मैं आपको जेसन बॉडी बना दूं कि जेसन बॉडी जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स हम ओपन करते हैं जेसन बॉडी क्रिएट करने के लिए। कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज के बीच में पूरी जेसन बॉडी हम क्रिएट करते हैं। फिर हम डबल कोट्स के बीच में जो है सारी वैल्यू, सारे लेबल्स जो है वो डबल कोट्स के बीच में यहाँ एंटर करते हैं। तो पहले डबल कोट्स के बीच में हमने लेबल का जो नाम है, जो लेबल होगा हमारा, वो एंटर किया, और लेबल और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए हम कोलन का यूज करते हैं। तो ये रहा कोलन। देन हमारे यहाँ पे डबल कोट्स के बीच में हमने वैल्यू एंटर की। अब जो की वैल्यू पेयर है दोस्तों यहाँ पे हमारे पास लेबल और वैल्यू का, इसे सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं कॉमा। कि लेबल और वैल्यू का पहला पेयर जो है वो ये रहा, फिर हमने कॉमा दिया, फिर दूसरा लेबल आया ईमेल और उसकी वैल्यू हमने एंटर की, फिर हमने कॉमा ऐड किया, फिर तीसरा लेबल आया मोबाइल नंबर, कोलन के बाद उसकी वैल्यू एंटर की, फिर कॉमा, एंड देन फोर्थ लेवल। इसी तरीके से आप जो भी डेटा, जितना डेटा चाहे रिस्पॉन्सेज में से उतना डेटा जो है सोर्स पे सेंड कर सकते हैं। बस हमें जेसन बॉडी जो है उसे क्रिएट करना है।
जेसन बॉडी क्रिएट करने के बाद हम क्लिक करेंगे सी इवेंट सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये सारी डिटेल्स जैसे कि हमने लेबल और वैल्यू के पेयर में हम डेटा रिसीव करते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि वो सारी डिटेल्स जो है हम सोर्स को सेंड कर देंगे कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पे रिटर्न वर्कफ्लो रिस्पॉन्स टू द सोर्स, इसका जो स्टेप है यहाँ पे हमने सेटअप कर लिया है। अब इसे सेटअप करने के बाद और जो शो वेबबुक रिस्पॉन्स का जो स्टेप है जो हमने अपने फॉर्म में ऐड किया थैंक यू पेज में, इससे ऐड करने के बाद हमारा जो फॉर्म है हम इस फॉर्म को एक बार फिर से सबमिट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम डिटेल्स जो है उन्हें एंटर करते हैं, उन्हें चेंज करते हैं थोड़ी सी। तो मैं एंटर करता हूँ डेमो यूज़र, ये नेम है, ये रहा ईमेल एड्रेस और एक रैंडम सा मोबाइल नंबर। क्लिक करेंगे सबमिट पे। तो अभी अभी हमने अपने फॉर्म में एक यूज़र के डिटेल्स एंटर करके उस फॉर्म को किया है सबमिट। एंड यस गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी अभी जिन डिटेल्स को एंटर करके हमने फॉर्म सबमिट किया था वो सेम डिटेल्स फॉर्म सबमिशन की हमें यहाँ पे इसी फॉर्म सबमिशन के बाद दिखाई दे रही है। हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेम नेम, सेम ईमेल, सेम मोबाइल नंबर और सेम यहाँ पे टेबल रेंज। सो यहाँ पे जो हमें वर्कफ्लो का रिस्पॉन्स था, जो हमारे वर्कफ्लो का डेटा था, उससे हमने वापस रिटर्न में हमारे जो सोर्स था, यानी कि सोर्स हमारा था फॉर्म सबमिशन, उस सोर्स पे वहाँ पे हमने इस सेम रिस्पॉन्स को रिटर्न कर दिया है। साथ ही साथ हमने एक और की वैल्यू का जो है टेबल रेंज का वो एंटर किया था और वो डेटा भी हमारे वर्कफ्लो से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें दिखाई दे रहा है। इस डेटा को हमने फॉर एक एग्जांपल लिया था, बट इस डेटा की जगह पे आप किसी भी तरीके का किसी भी स्टेप का कोई भी जो रिस्पॉन्स है, कोई भी डेटा है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे रो नंबर हो सकता है, कॉलम नंबर, सेल नंबर, कोई भी डेटा, कोई भी रिस्पॉन्स जो है आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं और किसी भी जेसन बॉडी को यहाँ क्रिएट करके उसे एज अ रिस्पॉन्स सोर्स पे वापस भेज सकते हैं। सो ये था हमारा दोस्तों चौथा एक्शन इवेंट, डेटा फॉरवर्ड बाय पाब्ली का। अब जो हमारा फिफ्थ एक्शन इवेंट है डेटा फॉरवर्ड बाय पाब्ली का, वो भी एग्जैक्ट सेम यही एक्शन इवेंट है, लेकिन इस एक्शन इवेंट में रिटर्न कस्टम रिस्पॉन्स टू द सोर्स में हम बाकी स्टेप्स, जो एक्शन स्टेप्स है हमारा, उसका जो रिस्पॉन्स है उसे नहीं सेंड करते। यहाँ पे दोस्तों हम एक टाइम पे सिर्फ एक ही स्टेप का जो रिस्पॉन्स है उसे हम सोर्स को सेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे दो स्टेप्स का जो रिस्पॉन्स है, यानी कि हमारा ट्रिगर और एक्शन, उन दो स्टेप्स का जो रिस्पॉन्स है उसे सेंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर रिटर्न कस्टम रिस्पॉन्स में दोस्तों हम एक जेसन बॉडी ही बनानी होती है, लेकिन उससे सिर्फ हम जो ट्रिगर का रिस्पॉन्स है उसे ही वापस सोर्स पे सेंड कर सकते हैं। तो अगर आप एक स्टेप के रिस्पॉन्स पे और पूरे वर्कफ्लो के रिस्पॉन्स में यहाँ पे सेग्रीगेट करना चाहते हैं तो आप इन दो अलग अलग एक्शन इवेंट्स का जो यूज़ है वो कर सकते हैं। बाकी जेसन बॉडी क्रिएट करना और इसे सेटअप करने का जो प्रोसेस है वो एग्जैक्ट सेम है। ये था दोस्तों डेटा फॉरवर्ड बाय पाब्ली, जिससे हम अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लो में आने वाले या फिर प्रोसेस होने वाले किसी भी डेटा को, किसी भी रिस्पॉन्स को दूसरे वेबबुक यूआरएल्स पे, दूसरे वर्कफ्लोज पे, या फिर जो हमारा सोर्स है, जो हमारा ट्रिगर है, उन सभी एप्लीकेशंस पे जो फॉरवर्ड कर सकते हैं उन्हें सेंड कर सकते हैं। आई होप जो डेटा फॉरवर्डर का कॉन्सेप्ट है, जो इसकी वर्किंग है, उसके फीचर्स है, वो आप सभी को इस वीडियो के बाद, इस ट्रेनिंग के बाद क्लियर होंगे।